नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो काफ़ी काम की खबर है और काफ़ी फायदे की खबर है। हिसार से दिल्ली तक जाने के लिए जो रेल ट्रैक बनाने की बात की जा रही थी, हिसार हांसी और महम होते हुए सीधा रोहतक से दिल्ली पहुंचने के लिए जो ट्रैक बनाया जा रहा था उसको लेकर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और उसकी जो एक अड़चन थी बीच में, वो अड़चन भी दूर कर ली गई है और जून तक हिसार से सीधा महम तक रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद वहां पर रेलगाड़ी सीधा महम तक और रोहतक तक सीधा पहुंच जाएगी और भिवानी के रास्ते नहीं जाना पड़ेगा। इससे ना सिर्फ 20 किलोमीटर का सफ़र कम होगा बल्कि भिवानी में ट्रेन का ट्रैक बदलने के लिए जो लगता था समय वो भी कम हो जाएगा। इससे दिल्ली जाने वाले लोगों को काफ़ी आसानी होगी, दिल्ली जाने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधा भी मिलेगी और कुछ नई ट्रेनें भी जो हैं हिसार को मिल सकती हैं। इस बारे में हम आपको आगे बताते हैं कि हांसी महम रेलवे ट्रैक पर 3 महीने के बाद लोगों को रेल की सीटी सुनाई दे सकती है। ट्रेन निर्माण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। पिछले गुरुवार को रेलवे द्वारा मुंडाल तक ट्रैक पर पैनल जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार जून तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद ट्रैक पर रेल चला दी जाएगी। करीब 500 मीटर भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर काम बंद पड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेलवे के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के मामले में फैसला दे दिया गया। हांसी पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा रेलवे डिप्टी चीफ को लेटर लिखा गया था, जिसके बाद रेलवे द्वारा ठेकेदार को काम शुरू करने के लिए कहा गया। विभाग की ओर से आदेश प्राप्त होने के बाद तेज गति से कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोरखी निवासी कृष्ण कुमार के बेटे राजेंद्र कुमार की याचिका पर 2017 में हाईकोर्ट ने एक जमीन के टुकड़े पर आदेश देते हुए उसे लैप्स करार दिया था। वहां पर किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही सरकार व एजेंसियों को कहा गया था कि अगर सरकार को यह जमीन चाहिए तो उसे फिर से किसान से बातचीत कर दोबारा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हांसी से लेकर महम रेल लाइन 20 गांवों से होकर गुजरती है। इसमें हांसी का गांव सोरखी भी शामिल है। सोरखी के राजेंद्र ने जमीन पर फैक्ट्री लगाई हुई है। रेलवे लाइन पाइप फैक्ट्री के बीचों बीच गुजर रही है। राजेंद्र ने इसके खिलाफ सितंबर 2017 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब कोर्ट ने फैसला राजेंद्र के पक्ष में सुनाया और भूमि अधिग्रहण को खारिज कर दिया। बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे ट्रैक के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को सही ठहरा दिया। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता सोरखी गांव निवासी कृष्ण कुमार के ही हक में फैसला सुनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बदल दिया। हरियाणा सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2019 में सुप्रीम कोर्ट गई थी। अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए अधिग्रहण को सही बताया है। आपको बता दें कि 2013 में हांसी महम रेलवे लाइन कनेक्टिविटी की घोषणा हुई थी। इस प्रोजेक्ट पर 755 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो चुकी थी। प्रदेश सरकार 330 करोड़ रुपए की राशि अधिग्रहण पर खर्च कर चुकी है, लेकिन सोरखी के टुकड़े की वजह से काम अधूरा था। हिसार से हांसी तक पुरानी पटरी पर ही रेल दौड़ेगी। इसके बाद हांसी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर हांसी रोहतक रेल लाइन शुरू होगी, जबकि पुरानी रेल लाइन भिवानी की तरफ जाती है। इस रेल रूट पर कुल 5 स्टेशन होंगे तो 20 गांवों से होते हुए रेल रोहतक पहुंचेगी। हांसी के बाद पहले स्टेशन गढ़ी, मदीना, बलंबा, खरखड़ा व रोहतक से पहले बहु अकबरपुर गांव में स्टेशन होगा। इस रेल मार्ग से हिसार से रोहतक के बीच 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि हांसी से महम रेलवे ट्रैक का कार्य अंतिम चरण में है। दूसरी ओर पुराने पैनल की जगह नए पैनल डालने का काम करीब 80% पूरा हो चुका है। मुंडाल तक नए पैनल लगा दिए गए हैं। ढोब से महम तक पुराने रेल से ट्रैक लिंक कर दिए गए हैं। साथ ही ढोब से खरखड़ा स्टेशन तक नई रेल लाइन भी लिंक कर दी गई है। वहीं ढोब से बहु अकबरपुर स्टेशन के बीच विद्युतीकरण का काम भी करीब पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि 2013 में ये रेल लाइन मंजूर हुई थी, जब तब की कांग्रेस सरकार ने इस रेल लाइन को मंजूरी दी थी और काफ़ी लोगों में खुशी देखी गई थी, क्योंकि अभी फिलहाल दिल्ली जाने के लिए रेल ट्रैक भिवानी होते हुए गुजरता है। भिवानी से रोहतक और फिर दिल्ली पहुंचा जाता है। भिवानी में रेलगाड़ी को अपना ट्रैक बदलना पड़ता है, जिसमें कम से कम 25 से 30 मिनट लग जाते हैं और लोगों का काफ़ी समय भी खराब होता है। इस ट्रैक के ऊपर 20 किलोमीटर अधिक भी लगता है। लेकिन जब महम रेल लाइन की घोषणा की गई, हांसी महम रेल लाइन की घोषणा की गई, तो लोगों में काफ़ी खुशी थी। उन्हें लगा कि काफ़ी उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है, रेल ट्रैक छोटा हो जाएगा और दूरी भी कम लगेगी और जल्दी दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। जो यात्री दिल्ली आने जाने वाले हैं, डेली जो जाते हैं या अपने काम से बिजनेस से जो जाते हैं, उन्हें काफी फायदा इस लाइन से मिलने वाला है। जिस प्रकार प्रशासन कह रहा है और सरकार कह रही है कि जून तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और हांसी महम लाइन पर रेलगाड़ी दौड़ने लगेगी, तो दिल्ली तक भी वो रेलगाड़ी जाएगी और दिल्ली के से आने वाली और बड़ी रेल लाइन भी जो यहाँ पर रेलगाड़ियाँ जो हैं वो भी आ सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है लोगों के लिए और आने वाले समय में काफ़ी फायदा देने वाली है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।